अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूं महरुख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे समंदरी तूफान हसना कराची से 170 और केटी बंदर से 88 किलोमीटर दूर रह गया है। शहर में वक्फे से आंधी के साथ साथ बारिश भी मुतवक्के है। थरपारकर, बदीन, ठट्टा, सजावल, हैदराबाद और टंडो मोहम्मद खान में भी मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। बेलावरान के चौगवादर के अजला में भी वक्फे से शदीद आंधी और शदीद तूफानी बारिश की पेशगोई की गई है, जबकि मूसलाधार बारिशों के बाद साहिल मकरान के नशीबी इलाकों में सैलाब का खदशा पैदा हो गया है। आपको बताएं कि समंदरी तूफान हसना कराची से 170 और केटी बंदर से 88 किलोमीटर दूर रह गया। शहर में वक्फे से आंधी के साथ बारिश मुतवक्के है। थरपारकर, बदीन, ठट्टा, सजावल, हैदराबाद और टंडो मोहम्मद खान में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान है। हबलस बेलावरान की चौगवादर के अजला में भी वक्फे से शदीद आंधी और शदीद तूफानी बारिश की पेशगोई की गई है। इस मुतालिक आपको बताएं कि हबलस बेलावरान की चौगवादर के अजला में भी वक्फे से शदीद आंधी और शदीद तूफानी बारिश की पेशगोई। मूसलाधार बारिशों के बाद साहिल मकरान के नशीबी इलाकों में सैलाब का खदशा पैदा हो गया। और कराची में इस वक्त अगर देखा जाए तो अगस्त के महीने में नवंबर याद आ गया है। समंदरी तूफान ने कराची पर ऐसे असरात छोड़े हैं कि कल से तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं, वक्फे से मूसलाधार बारिश भी हो रही है। बिल्कुल, गुज़िश्ता रात ने शहरियों को मौसम सरमा की याद दिला दी। 2019 के बाद रात रिकॉर्ड की गई। कल रात कराची का दर्जा हरारत 23.5 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि शहर में सुबह सवेरे भी बारिश हुई, जल थल एक हो गया। कराची में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े, हर तरफ जल थल एक हो गया। शहर का मौसम बदल गया। ठंडी हवाएं और हल्की फुहार ने तबीयत फ्रेश कर दी। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज दोपहर तक शहर में अच्छी बारिश मुतवक्के है। तेज हवा भी चलेगी। दूसरी जानिब कराची के साहिल पर दफा 144 नाफिज है। समंदर में नहाने पर पाबंदी है। माहीगीरों को समंदर में जाने से रोक दिया गया है। उधर ठट्टा में भी समुद्री तूफान का खदशा है। इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। समुद्री तूफान हसना कमजोर पड़ने लगा, ताहम शहर के कई इलाकों में हल्की और मुतदिल बारिश का सिलसिला भी जारी है। इसी हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे अब्दुल हसीब खान से। हसीब बताएगा कहाँ पर मौजूद है, कैसा मौसम है इस वक्त। समुद्री तूफान असरा का कोर जो है वो जैसे जैसे शहर से दूर होता जा रहा है, वैसे ही शहर पर उसके असरात भी कम होते जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ से जारी तेज़ हवाओं का सिलसिला जो है वो खासी हद तक थम चुका है और आज सुबह जो है वो तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश रिपोर्ट हुई थी, लेकिन अब जो है वो हवा भी मामूल पर आ चुकी है। तो हम ये देख रहे हैं कि आज सुबह से ही शहर में ट्रैफिक खासा कम है, मामूल से खासा कम है। और जो है वो इस वक्त मौसम की अगर बात करें तो मौसम भी खासा खुशगवार हो रहा है, क्योंकि तेज़ हवाओं का सिलसिला रुक चुका है और बारिश भी जो है वो तेज़ मूसलाधार बारिश नहीं हो रही, बल्कि वक्फे से हल्की और दरमियाने दर्जे की बारिश का सिलसिला जारी है। अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और कराची वालों को चैन नहीं है भाई, शहर कराची में वक्फे से तेज हवाओं का सिलसिला जारी है। मुमकिन समंदरी तूफान को देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने साहिल का रुख कर लिया है। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुर्रम गुलजार एक फैमिली के हमरा मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। खुर्रम, ये तो घर में बैठने का वक्त है, लोग बाहर निकल आए। जी बिल्कुल, समुद्री तूफ़ान के असरात शहर में ज़ाहिर होना शुरू हो गए हैं। तेज़ हवाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में महकमा मौसमियात का बताना है कि 55 से 60 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चल रही हैं, जबकि हवा की जो झक्कड़ है उसकी रफ्तार 75 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से बताए जा रहे हैं। यहाँ तो लग रहा है कि वाकई हवाएँ बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही हैं और यहाँ खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। आँखों में मट्टी, मुंह में मट्टी जा रही है, बात करना ही मुश्किल हो रहा है। बस एक तरीके से एंजॉय करने के लिए मैं निकला था। शहरी यहाँ पर मौजूद है, जबकि तेज़ हवाएं जो है वो चल रही हैं, जिसकी वजह से समंदरी लहरों में भी जो है वो लहरें जो है वो 2 से 3 फीट बुलंद देखी जा सकती हैं। जी खुदम, बहुत शुक्रिया। अब ये जानिए कि गुज़िश्ता रोज़ कराची में ऐसी हवाएं चलने लगी हैं जो पहले कभी नहीं देखी गई। शहर में 70 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने निज़ाम ज़िंदगी तहस नहस कर दिया है। कल से अब तक कई दर गिर चुके, खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि तेज़ हवाओं से बिजली के तारों, खंभों और गाड़ियों को नुकसान पहुँचा। शहरियों को बिजली के पोल, बिलबोर्ड, साइन बोर्ड और दरख्तों से दूर रहने की हिदायत की गई। और कराची में बारिशों के बाद से इंफ्रास्ट्रक्चर मजीद तबाह हो गया है। सड़कें, सीवरेज की लाइनें धंस चुकी हैं, दरख्त उखड़ चुके हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे कफील अहमद जौहर थाने की सड़क पर मौजूद है, उनसे जानेंगे वहाँ पर क्या सूरत हाल है। जी कफील।
के बाद शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो दरख्त गिर गए तेज़ हवाओं के बाइस। और अगर हम बात कर लें जो इस वक्त भी मैं जौहर रोड पर मौजूद हूँ जो कि थाने के साथ है, इस वक्त भी तबाह हाल ये रोड है, गाड़ियाँ किस तरह जा रही हैं आप देख सकते हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल है तमाम गाड़ियाँ जो है वो मेरे यहाँ पर जो गुजरने वाले रिक्शा ड्राइवर है, ये जो सूरत हाल कब से क्या कहेंगे अभी जो बारिशों के बाद जो तमाम सूरत हाल है? सर ये तो तकरीबन 5 से 10 दिन हुए हैं, यही हालात हैं, यही रोड रास्ते आप देख रहे हैं, वो पूरा के पूरा रोड सारे ख़त्म हो गए हैं। शहरियों को यही मुतालबा है कि फौरी तौर पर जो है वो शहर को अगर हम बात करें कफील बहुत शुक्रिया। अमीर जमात इस्लामी कराची पीपल्स पार्टी पर बरस पड़े। मनम सफर कहते हैं कि नालों की सफाई के लिए 49 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए, रकम खर्च हो गई, नाले साफ नहीं हुए। मेयर कराची डिफेंस से शादे फैसल तक तस्वीर बनाकर कहते हैं कि सूरत हाल इत्मीनान बख्श है। पीपल्स पार्टी अहले कराची से जो बदले ले रही है वो काबिल कबूल नहीं। हम पीपल्स पार्टी को करप्शन नहीं करने देंगे। सिंध गवर्नमेंट और क्लिक के वो प्रोजेक्ट्स के जिन्होंने कराची को तबाही के दाने पर खड़ा कर दिया है। आज पूरा शहर कराची सिंध गवर्नमेंट ने मोहनजोदड़ो बना दिया है। पूरी राशिद मिनास रोड जिस पे कारपेटिंग की गई थी वो उधड़ के रह गई है। शाहराह निशान हैदर, औरंगी टाउन, क्लिफ्टन, दो तलवार, कोई एक ऐसी रोड नहीं है कि जो सलामत रही हो। आपने नाले साफ नहीं किए। 49 करोड़ रुपए आपने जो नालों के लिए रखे थे, मई में इस काम का आगाज होना था, जून के इख्तिताम पर आपने इस काम का आगाज किया है। आप डिफेंस से अपने घर से निकलते हैं, शाहराह फैसल पर आते हैं, शाहराह फैसल से डिफेंस जाते हैं, तस्वीर बनाते हैं और आप कहते हैं कि कराची में हर तरफ ट्रैफिक रवां दवा है। ये चीज़ काबिल कबूल नहीं है लेकिन कराची को। और शदीद बारिशों ने मुल्क में तबाही मचा दी है। मुल्क भर में छतें गिरने और डूबने के वाक़यात में 18 अफराद जान से जा चुके हैं। अपरदीर में छत गिरने से 12 अफराद दम तोड़ गए हैं। इसके साथ साथ जूही में नई गाज डैम में 2 अफराद डूब गए हैं। लौरालई में 7 अफराद नाले में बह गए, रेस्क्यू एहलकारों ने बचाया। वादी नीलम में नाला अबूर करते हुए नौजवान डूब गया। भिम्बर में शहरी बरसाती नाला अबूर करते हुए डूबकर जाम बहक हुआ। समंदरी में छत गिरने से 2 अफराद जाम बहक हुए जबकि 2 जख्मी हुए। सादिकाबाद में भी छत गिरने से 4 अफराद के जख्मी होने की इतलात हैं। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशें जारी हैं। मीरपुर खास की तहसील मीरबाग गोरचानी में नशीबी इलाके डूब गए। तंगबानी में कई इलाके पानी में घिर गए हैं जबकि स्कूल भी पानी में डूब चुके। काजी अहमद में 2 रोज से बारिश जारी है, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। नशीबी इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं। जोही में सैलाबी रेला नई गाश में दाखिल हो गया। सखर में भी मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। और अब आपको ये बताएं कि दरियाए सिंध में ठट्टा के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल है। सैलाबी पानी कच्चे के इलाकों में दाखिल होने से कई देहात ज़ेर आब आ चुके हैं। इलाका मकीन परेशान है। इसी हवाले से बात करेंगे। नज़ाकत शाह हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नज़ाकत, इंतज़ामिया कहाँ है यहाँ पर? जी बिल्कुल, बारिशों के मकाम पर दरियाए सिंध में तुगानी आ गई है। दरियाए सिंध का जो सतह में इजाफा होने के बाद जो सैलाबी पानी वो कच्चे के इलाकों में दाखिल हो गया है। इस वक्त में ठट्टा के इलाके बुरिया शीदी मोरू के करीब जो कच्चे का इलाका है वहाँ पर मौजूद हूँ। असांजो न घर फसल ॿुॾी आहे ऐं कंहिं गाॾी कोन ॾिनी आहे, मथां ते टपड़ पिया कढूं। जी बिल्कुल आपने इनकी बातें सुनी। इनका कहना था कि इनके घर वगैरह जो भी थे सब जो सैलाब के नज़र हो गए। इनके वहाँ पर घरों में 7 से 8 फुट पानी जमा हो गया। उन्होंने कहना था हमें इंतजामिया कोई मदद नहीं की है। उन्होंने अपने मदद आपके तरफ नकल मकानी करके खुश्क एरा की तरफ ये मुंतकिल हो रहे हैं। नज़ाकत, बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान की सूरत हाल जानिए। बलूचिस्तान में बारिशों से नदी नालों में तो खियानी आ गई है। बोलान के नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए। सैलाब से बलूचिस्तान सिंध कौमी शाहरा पर ट्रैफिक मअतल हो गई है। लौरालई में पानी स्कूलों में दाखिल हो गया। आसिबी में नाड़ी केनाल में पानी की सतह बुलंद होने लगी है जबकि नसीराबाद में भी नदी नालों में तो खियानी आ गई। खुजदार, सोबतपुर और झलमक्सी में मवासलाती निज़ाम शदीद मुतासिर है। कोयटा में शदीद बारिश के बायस मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद हो गई। शहरियों को शदीद मुश्किल का सामना है। कल्लात, ज़ियारत, सोबतपुर समेत बलूचिस्तान के 10 अजला आफत ज़दा करार दे दिए गए। लसबेला, वरान, कच्ची, जाफराबाद, ओस्ता, मोहम्मद, लोरालई और चाखी शामिल हैं। बलूचिस्तान भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। कई इलाकों में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो चुका है। गुज़िश्ता शब होने वाली बारिश से एक बच्चा भी जाम बहक हुआ है। इसी हवाले से तफसीलात लेंगे। कोयटा से हमारी नुमाइंदा सिद्रा आरिफ हमें ज्वाइन करेंगी। सिद्रा, ओवरऑल क्या सिचुएशन है, बताइएगा।
जी, महकमा मौसमियात के मुताबिक जो 28 अगस्त को जो स्पेल बलूचिस्तान में मानसून बारिशों का दाखिल हुआ था वो ताहाल जारी है और इसकी पेशगोई ये की जा रही है कि ये 1 सितंबर तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो अब तक जो है बलूचिस्तान भर में जो है बारिशों का सिलसिला जारी है। कल रात भी से जो बारिशों का सिलसिला जारी रहा, कई इलाकों में बलूचिस्तान के बिस्तर इलाकों में और बिस्तर अजला में जो है वो बारिशें कहीं तेज़ हवाओं के साथ कहीं तेज़ थी और कहीं हल्की बारिशें होती रही। जैसे ही रात को बारिशों का आगाज़ हुआ उसके साथ ही जो लोड शेडिंग की आंखों में चोली भी जारी रही और कई इलाकों में अब तक इत्तला के मुताबिक जो है जो नेटवर्किंग का मुतासर हुई है। जिन इलाकों में जो सड़कें मुअत्तल हो चुकी हैं, PDMA के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि वहाँ मशीनरी मौजूद है, लेकिन ताहाल वो काम जो है वो शुरू किया तो जा चुका है, लेकिन बारिशों की वजह से वो काम में रुकावट का सामना करना पड़ रहा है। जी सिद्रा, बहुत शुक्रिया। पंजाब के कई शहरों में तूफानी बारिशें जारी हैं। मूसलाधार बारिश ने झेलम का हुलिया बिगाड़ दिया। गलियां मोहल्ले और सड़कें हर जगह सिर्फ पानी ही पानी है। पिंड दादन खान के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। डैम टूटने से पानी आबादियों में दाखिल होने का खतरा है। सोहावा में बारिश के बाद टंडोई के करीब रेलवे ट्रैक बैठ गया। रहीम यार खान में सड़कें डूब गई हैं। अंडर पासिस में पानी ही पानी। रुझान में भी सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। इस मुताल्लिक आपको बताएं कि पंजाब के कई शहरों में तूफानी बारिशें जारी हैं। मूसलाधार बारिश ने झेलम का हुलिया बिगाड़ दिया। गलियां मोहल्ले और सड़कें हर जगह सिर्फ पानी ही पानी मौजूद है। उधर सांगड़ में मुसलसल बारिशों से शहर की मुतादिद रिहायशी कॉलोनियां पानी में डूबी हुई हैं। इलाका मकीन महसूर होकर रह गए हैं, जबकि वबाई अमराज भी फैलने का खदशा जाहिर कर दिया गया है। बात करेंगे, जुल्फ़िकार अली हमें ज्वाइन करेंगे। जुल्फ़िकार, आगाह कीजिए। सांगड़ में मैं मौजूद हूँ और सांगड़ की सरवर कॉलोनी में मौजूद हूँ। यहाँ पर 200 से ज़ायद जो है यहाँ पर कच्चे पक्के घर हैं। इलाका मकीन, जो बारिशें हुई हैं लगातार 4 दिन से जो बारिश हुई है, आप मेरे अकब में देखेंगे घर पानी में डूबे हुए, कई फीट पानी है। यहाँ की कच्चे आबादियों और जो पक्के घरों में रहने वाले लोग हैं, शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। साथ कुछ इलाका मकीन मौजूद है, उनसे पूछेंगे उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। घर है, डूबा हुआ है, मैं न आ सकती हूँ न जा सकती हूँ, पानी से भरा हुआ है, न रास्ता है। ये देख लो, आने जाने के लिए बड़ी परेशानी लगी पड़ी है। ठीक है, जिला निजामिया की तो हमारे को कोई वो नहीं मिली। ये हमने कोई शौक में, ये नहीं शौक से नहीं आ रहे हैं, ये हमने अपने हिफाजत के लिए, बच्चों के लिए बनाया है। यही मुतालबा किया सांगड़ की म्यूनसिपल इंतजामिया से कि सरवल कॉलोनी का बजाय, ताकि यहाँ के इलाका मकीन जो है बीमारियों से भी बच सके और मुख्तलिफ जगहों पर अपना आ जा सके। जुल्फ़िकार, बहुत शुक्रिया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 3 रोज से बारिशों का सिलसिला थम गया है। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद होने से दोबारा स्पिलवेज खोल दिए गए। मरी में बारिश का सिलसिला जारी है। ठंडी हवाएं चलने से मौसम ठंडा ठार हो गया। आपको बताएं कि दीर के सयाती मकाम कुमराट में सयाह फंस चुके हैं। तेज़ बारिश और सैलाब कई सड़कें बहा ले गया है। मुख्तलिफ मकामात पर राबता पुल पानी में बह चुके हैं। स्कर्दू में भी सैलाबी रैले ने तबाही मचाई हुई है। पानी के शदीद बहाव ने बगाद उजाड़ दिए हैं, जबकि बालाकोट में महांडरी के मकाम पर बने पुल पर आमदोरफ्त एक मरतबा फिर से बंद हो चुकी है। उधर वादी नीलम में मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग से कई हादसा भी रूनुमा हुए हैं। शहरियों को शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। मुल्क के खुदादाद पर जब कोई कठिन घड़ी आई है, पाक फौज के जवानों ने बहादुरी और जुर्रत के साथ मुकाबला किया है। हालिया बारिशों के बायस पाक फौज की जानिब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। जिला झेलम के नोगरा गांव में फौज ने सैलाबी सूरत हाल के दौरान फंसे 60 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। और अभी ये खबर कि गिलगित बल्तिस्तान में गुज़िश्ता कई रोज़ से बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। बाबूसर टॉप ने भी बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। गिलगित बल्तिस्तान के मौसम का अहवाल जानते हैं। बात करेंगे, दरिया गिलगित के किनारे मौजूद हैं बोली उसके नुमाइंदे नदीम खान उनसे। नदीम, बताइएगा कैसा मौसम है यहाँ? जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान में गुज़िश्ता 1 हफ्ते से वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है और इन बारिशों के दौरान जो है गिलगित बल्तिस्तान का मौसम जो है वो यकसर तब्दील हो चुका है। दूसरी जानिब हालिया बारिशों के दौरान लैंड स्लाइडिंग से बंद तमाम चाराएँ जो है उनको खोल दिया गया। अलबत्ता मांडरी जो कागान नारान का पुल है उसको मुरम्मत के लिए जो है बंद रखा गया है और सयाहों को कहा गया है कि वो 2 रोज़ तक जो है गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तिनाब करे। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात के मुताबिक कल तक बारिशों का यह सिलसिला जारी रहेगा, जबकि पीर के रोज से बताया जा रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान समेत बालाई इलाकों में मौसम जो है वो साफ रहेगा। जी नदीम, बहुत शुक्रिया। सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अहम मुशावरती इजलास पार्टी सेक्रेटरिएट मॉडल टाउन में जारी है। इजलास में इस्लामाबाद के बल्दियाती निज़ाम के हवाले से की जाने वाली तरमीम पर मुशावरत जारी है। तफसीलात क्या है, फातिमा शिराजी से जानते हैं। फातिमा, बताइएगा, इजलास जारी है, कौन कौन शरीक है, क्या तफसीलात है?
जी बिल्कुल लाहौर मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट के में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इजलास शुरू हो चुका है। ये इजलास हंगामी तौर पर बुलाया गया है। साबिक वज़ीर आज़म सदर नवाज शरीफ और साबिक नायब जो हैं साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के अलावा सीनियर सूबाई वज़ीर और सीनियर वफाकी वज़ीर जो हैं वो इस इजलास में शरीक किए हुए हैं। इस इजलास में जो है सियासी सूरत हाल पे तबादला ख्याल किया जा रहा है। खुसूसी तौर पर पंजाब में जो बिलों के हवाले से रिलीफ दिया गया और इसमें जो है खुसूसी तौर पर पंजाब में तो रिलीफ मिल गया आवाम को, लेकिन इस्लामाबाद की सूरत हाल से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जो है वो ब्रीफ़ किया जा रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि इस इजलास में सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक भी मौजूद हैं, जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मजवज़ा जो है बल्दियाती निज़ाम के हवाले से ब्रीफ़ कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो उन्होंने इसमें तरामीम की हैं उसकी मुशावरत के लिहाज से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफ़ कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं नवाज शरीफ, उन्होंने इजलास में ख़िताब करते हुए ये कहा कि PTI की जानिब से जितनी भी उनकी नाकिस से आवाम को जो है आज इस खमियाजा भुगतना पड़ रहा है और यकीनन बहुत बड़ा रिलीफ है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की जानिब से जो उन्होंने बिजली के हवाले से आवाम को दिया है। तो इजलास अभी जारी है और मज़ीद मुशावरत भी होगी और खुसूसी तौर पर गुज़िश्ता हफ्ते जो गवर्नर हाउस में इजलास हुआ पीपल्स पार्टी के फातिमा इस हवाले से हमें आगाह कर रही हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बिलवास्ता बातचीत के लिए नून लीग ने महमूद खान अचकज़ई से राबता कर लिया है। आलिजा हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात भी करेंगे। आलिजा, बैरिस्टर गौहर अली ने कहा था कि उन्होंने बानी PTI को बावर कराया था कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने ज़रूरी हैं, जिसके बाद हमने देखा कि बानी PTI ने इसकी मंजूरी भी दी थी। तो इस हवाले से क्या अपडेट सामने आ रही हैं? देखें, ये अहम सियासी पेशरफ्त है जिस मुतालिक हम आपको आगाह कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बिलवास्ता बातचीत के लिए नून लीग ने महमूद खान अचकज़ई से रब्ता किया है। जिसमें आपने कहा है कि बानी चेयरमैन ने को बैरिस्टर गौहर ने पावर कराया था कि हमें पॉलिटिकल पार्टी से मुज़ाकरात करने चाहिए और इस बात का इजहार बानी चेयरमैन PTI ने अडियाला जेल में हमारे साथ दौरान भी किया था। उनका ये कहना था कि महमूद खान अचकज़ई को हमने फुल मैंडेट दिया है, वो पॉलिटिकल पार्टी से मुज़ाकरात कर सकते हैं और इस हवाले से वो उनको मुकम्मल आज़ादी है। अब नून लीग की जानिब से राना सनाउल्लाह को ये ड्यूटी सौंपी गई है और वो महमूद खान अचकज़ई से रब्ता करेंगे। और याद रहे बानी चेयरमैन PTI ने महमूद खान अचकज़ई तक ये पैगाम पहुँचा दिया था कि जो उनके असीरान हैं उनकी रिहाई, मैंडेट वापसी, इन तमाम शराइत पर जो है वो मुज़ाकरात होंगे। अब देखते हैं कि कब इनके दरमियान मुलाकात होती है और इस हवाले से मज़ीद क्या पेशरफ्त होती है। ठीक है, यह हम डेवलपमेंट है। आलिजा इस हवाले से आगाह करें, बहुत शुक्रिया। खैबर की वादी तीरा में पाक फौज की खर्जियों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाइयाँ जारी हैं। SSG कमांडर जाफिशानी के साथ वादी के चप्पे चप्पे के दिफा का आज़म लिए दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए इस वक्त सरे पैकार हैं। ग्राउंड कमांडर की निगरानी में होने वाले ताबड़तोड़ ऑपरेशन में तीरा की वादी खर्जियों का कब्रिस्तान बन गई है। खवारिज का हम सरखना अबूजर और सद्दाम समेत कई मुल्क दुश्मनों को इनके मनफी अंजाम तक पहुँचाया गया। ग्राउंड कमांडर के मुताबिक आखिरी खर्जी की मौजूदगी तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। आपको बताएं कि गजा में जबालिया और खान यूनुस पर इसराइल के हमले जारी हैं। मजीद 12 फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। दूसरी जानिब मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज ने जनीन का मुहासरा कर रखा है। लोग खुराक, पीने के पानी, बिजली और इंटरनेट की सहूलतों से महरूम हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे अनवा ने कहा कि इस माजरे में अब तक 20 फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके। शहीदों में एक माजूर शख्स और कई बच्चे शामिल हैं। इसराइल की जारियत में अब तक मजमूई तौर पर 40,610 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। समुद्री तूफान असना के सबब भारतीय रियासत गुजरात में शदीद बारिशें जारी हैं। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया कि तूफान मगरिब और शुमाल मगरिब की जानिब बढ़ रहा है। इससे साहिली पट्टी से दूर जाने में 24 घंटे लग सकते हैं। इसकी रफ्तार 14 किलोमीटर फी घंटा है, जबकि गुजरात में सैलाब की सूरत हाल है। रेस्क्यू ऑपरेशंस भी जारी हैं। उधर तूफान शनशान से जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में मामूलात ज़िंदगी मुतासर हो गए हैं। मट्टी के तोड़े गिरने के वाक़यात पेश आए हैं। सैलाब आ गया है। अब तक 6 अफराद हलाक और 110 जख्मी हो चुके हैं। टोक्यो के साथ नवाही हल्के आंधी और शदीद बारिशों की लपेट में है। चंद इलाकों में 400 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। पैरालंपिक में चीन 12 गोल्ड मेडल के साथ सबसे आगे है। बरतानिया 6 गोल्ड मेडल के साथ दूसरे नंबर पर विराजमान है। ब्राजील का 5 गोल्ड मेडल के साथ तीसरा, जबकि पैरालंपिक गेम की कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं।
और नाजरीन, 1.25 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित दुनिया का 17वां बड़ा सहरा थर, जिसे रंग बदलता सहरा कहा जाए तो गलत ना होगा। गर्मियों में झुलसा देने वाली गर्मी, मगर बारिश में ऐसे हसीन रंग के देखने वालों की आंखें खीरा हो जाएं। नंगर पार में कारो नजर पहाड़ की सैर कराते हैं LG राठौर की रिपोर्ट में। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि पाक बांग्लादेश सीरीज के दूसरे टेस्ट में मेहमान टीम ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। अब्दुल शफी का बगैर कोई रन बनाए तस्कीन अहमद के हाथों बोल्ड हो गए। इब्तिदाई नुकसान के बाद कप्तान शान मसूद और साहिम अयूब ने टीम को सहारा दिया। दोनों बल्लेबाजों ने विकेट के चारों जानिब दिलकश स्ट्रोक्स खेले। शान मसूद ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की। खाने के वक्फे तक पाकिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर 99 रन बना लिए थे। कौमी टीम में अबरार अहमद और मीर हमजा की शमूलियत हुई है, जबकि शाहीन आफरीदी को ड्रॉप किया गया है। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।